हेलो गुड मॉर्निंग वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो ये हमारे राजस्थान से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मीन्स अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि जिसका नॉलेज आप सभी को होना चाहिए। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, राजस्थान राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। जी हाँ, आपको राजस्थान की सबसे लंबी नदी के बारे में बताना जो कि हमारे राजस्थान में ही बहती है। उस नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है बनास नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है माही नदी, ऑप्शन डी है पार्वती नदी। तो जैसा कि स्क्रीन में आपको आंसर दिख रहा है, हमारा ऑप्शन ए इज़ राइट है, यानी बनास नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है जो कि पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में किस नदी को नृत्य नदी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, राजस्थान में किस नदी को नृत्य नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बनास नदी, चंबल नदी, कोठारी नदी या घग्गर नदी। तो जैसा कि स्क्रीन पे आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी इज़ राइट है, मीन्स घग्गर नदी। ओके, घग्गर नदी को नृत्य नदी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी। सरस्वती नदी, चंबल नदी, सिंधु नदी या सतलज नदी। दोस्तों, राजस्थान में जो प्राचीन काल में जो नदी प्रवाहित होती थी उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। ऑप्शन डी राइट है, यहाँ पे ए राइट है, सरस्वती नदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी, सोम नदी का उद्गम स्थल है। जी हाँ, आपको बताना है जो सोम नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है। तो ऑप्शन है बीछामेड़ा, ऑप्शन बी है माउंट आबू, ऑप्शन सी है पंचमेड़ा, ऑप्शन डी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होता है, बीछामेड़ा जो है सोम नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी। जी हाँ, पूछा गया कौन सी नदी प्रवाहित होती थी प्राचीन काल में। सरस्वती नदी, चंबल नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी। तो प्राचीन काल में जो नदी प्रवाहित होती थी दोस्तों वो हमारी थी सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। ठीक है, राजस्थान में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान के किस जिले में माधव सागर बांध स्थित है। जी हाँ, माधव सागर बांध स्थित है, पूछा गया है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो जो माधव सागर बांध है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। कोटा में है, दौसा में है, टोंक में है, बाड़मेर में है। तो दोस्तों, ये जो दौसा है, दौसा में हमारी ये माधव सागर बांध स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कौन सी नदी राजस्थान में रुंधित सरिता कहलाती है। जी हाँ, तो खारी नदी रुंधित सरिता कहलाती है, कोठारी नदी, बाढ़ गंगा नदी, सिंधु नदी। तो जो हमारी बाढ़ गंगा नदी है राजस्थान की वो रुंधित सरिता कहलाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, राजस्थान में किस नदी को कामधेनु कहा जाता है। जी हाँ, राजस्थान में किस नदी को कामधेनु कहा जाता है। तो चंबल नदी को कामधेनु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, राजस्थान में किस नदी को मरवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मरवाड़ की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, लूनी नदी को जाना जाता है। किसको? लूनी नदी को मरवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में किन जल स्रोतों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ऑप्शन है तालाब द्वारा, नहर द्वारा, कुएं व नलकूप के द्वारा या इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो जो राजस्थान में जल स्रोतों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कुएं और नलकूप के द्वारा होती है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था, जो 10 क्वेश्चन थे कॉमन हमारे जीके से रिलेटेड। तो होप आप सभी को पसंद आए हो। अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।